कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन से दुखों को दूर करने वाला हूँ मेरे बच्चे। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन से जितने भी दुख हैं ना, उन सबको मैं दूर कर दूँगा। तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में मैं सुख ही सुख भर दूँगा। तुम्हारी झोली में मैं खुशियाँ ही खुशियाँ भर दूँगा मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ अभी तुम्हारे जीवन में जो चल रहा है ना, बहुत कठिन परीक्षाएं चल रही हैं तुम्हारे जीवन में, बहुत कठिन। तुम परेशान भी हो जाते हो कभी कभी, लेकिन गिरते हो फिर संभलते हो फिर चलते हो। यही तो परीक्षा है मेरी। और जो मेरा बच्चा गिर कर संभल कर चलता है ना, वही मेरी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होता है मेरे बच्चे। और जो गिर जाता है ना, फिर उठने की हिम्मत नहीं होती, तो वो गिरा रह जाता है। लेकिन जो गिर कर मेरा हाथ थाम कर आगे बढ़ता है, हिम्मत से सुख पाता है, और उसे ही सब कुछ प्राप्त होता है मेरे बच्चे। और तुम बहुत बहुत बहादुर हो मेरे बच्चे। तुम मेरा हाथ थामो और चलो आगे। मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो। मैं अपने बच्चों की परीक्षाएं लेता हूँ। मैं कभी कभी अपने बच्चे को सब कुछ देता हूँ, सब कुछ जो वो चाहते हैं। और कभी कभी कुछ भी नहीं देता, क्योंकि मैं बच्चों को देखना चाहता हूँ उनका सब्र कितना है, कितना वो निभा सकते हैं, कितना वो क्या कर सकते हैं। अगर कोई कठिन परीक्षाएं आ रही हैं, कोई हालात बुरे हैं, तो उसमें वो कैसा चलेंगे, क्या मुझे याद करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे याद करते हैं, बुरे समय में भी मुझे याद करते हैं और अच्छे समय में भी याद करते हैं। और कई मेरे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ बुरे समय में ही मुझे याद करते हैं, और अच्छे दिनों में तो मुझे भूल ही जाते हैं, उनके पास समय ही नहीं होता। लेकिन तुम ऐसे नहीं हो मेरे बच्चे, तुम बहुत बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे। और सुनो, तुम्हारे काम में जो विपत्तियां आ रही हैं, जो परेशानियां आ रही हैं ना, वो आगे चलकर नहीं आएंगी। उसमें एक गड़बड़ी है तुम्हारे काम में, तुम्हारे हिसाब में एक गड़बड़ी है। उसे दोबारा से देखो, तुम जांच करो। तुम किसी से जांच करवा रहे हो, इसलिए तुम पकड़ नहीं पा रहे हो वो गलती। खुद से करोगे ना जांच, तो तुम पकड़ पाओगे कि कहाँ गलती हो रही है मेरे बच्चे। उस गलती को पकड़ो, उसी वजह से तुम्हारा पूरा हिसाब गड़बड़ हो रहा है। समझ आया तुम्हें? और सुनो, मैं बहुत जल्दी ना तुम्हें अपने करीब बुला रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें मथुरा बुला रहा हूँ, अपने कृष्ण के पास। तुम आओगे ना मेरे पास, मुझसे मिलने आओगे ना? तुम्हारा बहुत मन है ना, बाके बिहारी आने का बहुत मन है ना? तो आ जाओ मेरे बच्चे। तुम बहुत दिनों से मुझसे मिलने नहीं आए, और मेरा भी मन बहुत उदास हो गया है तुमसे बिना मिले। मेरा मन बहुत उदास है। और वहाँ आओगे ना, तो तुम्हें थोड़ा सा अच्छा भी महसूस होगा, तुम्हें सकारात्मकता मिलेगी। क्योंकि जिस दुनिया में, जिस भीड़ भाड़ में तुम रह रहे हो ना, वहाँ नकारात्मकता के अलावा कुछ भी नहीं है, अशांति के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब तुम मथुरा आओगे ना, तुम्हें शांति ही शांति मिलेगी, तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम्हें खुशी मिलेगी, अंदर की खुशी, आंतरिक खुशी, जो तुम सच में चाहते हो। और सच बताऊं, इस दुनिया में हर कोई सुख चाहता है, शांति चाहता है, सुकून चाहता है, वो भी आंतरिक। लेकिन लोग ना, दुनिया सिर्फ भाग रही है, पैसा कमा रही है, सिर्फ क्यों? सुख पाने के लिए। वो भूल गई है कि असली सुख क्या है, असली शांति क्या है, असली ज़िंदगी क्या है ना, वो भूल चुकी है। और बस वो दीन दिखावे में भाग रही है, भाग रही है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। वो भूल गई है। लेकिन तुम तो समझते हो ना, तुम जानते हो मेरे बच्चे कि असली सुख क्या है, असली शांति क्या है, क्योंकि तुमने महसूस की है, तुमने आनंद लिया है ना, लिया है ना? तो बस आ जाना मेरे पास। और सुनो, जो चीज़ें तुम्हारे जीवन में चल रही है ना, वो कुछ भी नहीं होगा। जो तूफान उठ रहे हैं, वो सब थम जाएंगे मेरे बच्चे। पंछी दोबारा से चहचहाएंगे तुम्हारे जीवन में, सूरज दोबारा से निकलेगा, कलियां दोबारा से खिलेंगी मेरे बच्चे। सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा तुम्हारे जीवन में। तुम्हें लग रहा है ना कि सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ खराब हो गया तुम्हारे जीवन में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना। अगर कभी ऐसा लगे ना कि सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ ख़त्म सा हो गया, तो समझ जाना नए चीज़ की शुरुआत है, नए चीज़ का प्रारंभ होने जा रहा है। जब तक कोई चीज़ अंत नहीं होगी, तो प्रारंभ कैसे होगा मेरे बच्चे? तो समझ जाओ कि कुछ नया प्रारंभ होने वाला है, कुछ अच्छा सा, कुछ अलग सा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। बात को समझा करो। और सुनो, उचित समय आने दो मेरे बच्चे। उचित समय आएगा ना, तो सब कुछ तुम्हारे जीवन में बदल जाएगा। आज जो लोग तुमसे मुंह मोड़ रहे हैं ना,
तुमसे, तुम्हारे परिवार से आज तुम्हारा कोई साथ देने को तैयार नहीं, तो कोई बात नहीं, जाने दो उन्हें। लेकिन एक दिन जब तुम निखर कर बाहर आओगे ना, जब मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचाऊँगा जहाँ तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा, उस कुर्सी पर बिठाऊँगा ना, तो देखना वही लोग तुम्हें सलामी भी ठोकेंगे और तुमसे बात करने भी आएंगे। तुम देखना, बस तुम देखते जाओ। उन्हें घमंड है कि वो बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन तुम्हें उनसे भी आगे निकालूंगा, लेकिन घमंड नहीं रखूँगा तुम्हारे अंदर, अभिमान आने नहीं दूंगा। और तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम्हारे अंदर अभिमान नहीं आएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जिस कुर्सी पर बैठे ना, उसी कुर्सी पर बैठ के वो सबकी मदद करे। लेकिन हाँ, दिखाऊंगा ज़रूर, और तुम्हारे माध्यम से ही मैं उन लोगों को दिखाऊंगा, सबक सिखाऊंगा उन्हें। तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो, प्रार्थना करना कभी मत छोड़ो मेरे बच्चे। प्रार्थना में बहुत बहुत शक्ति है मेरे बच्चे, और प्रार्थना हमेशा मौन रहकर ही की जाती है मेरे बच्चे। दिल से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, कभी नहीं। कभी दिल से प्रार्थना करना और देखना तुम्हारा सीधा सीधा आवाज़ मेरे पास आएगी, सीधी आवाज़। तुम बस प्रार्थना करो, दिल से करो और हमेशा निरंतर करते रहो, क्योंकि एक प्रार्थना ही वो ज़रिया है जहाँ तुम अपने ईष्ट तक, अपने पिता तक, अपने भगवान तक अपनी बातों को पहुँचा सकते हो मेरे बच्चे। बस प्रार्थना ही एक वो ज़रिया है, तो प्रार्थना करना कभी मत भूला करो, ठीक है। और सुनो, तुम गणेश जी को बहुत मानते हो ना, गणपति जी को बहुत मानते हो ना, तो उनका तुम्हें आदेश है कि उनके मंदिर जाओ। बहुत दिन हो गए तुम उनसे मिलने नहीं गए, उनके मंदिर नहीं गए। और हाँ, एक काम ज़रूर करना, नारियल लेकर ज़रूर जाना उनके पास। आज उन्हीं का दिन है ना, तो आज नारियल लेकर ज़रूर जाना। उन्हें तुम्हारे हाथों से नारियल चाहिए मेरे बच्चे, प्रसाद के रूप में, तो ज़रूर ज़रूर लेकर जाना, ठीक है। और सुनो, अगर तुम किसी के दुखों को समझते हो ना मेरे बच्चे, उसे सही सलाह दे रहे हो, उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हो ना, तो इससे बड़ा कर्म कोई हो नहीं सकता, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता मेरे बच्चे, कि अगर तुम अपना कीमती समय निकाल कर किसी की बातें सुन रहे हो, किसी की ज़िंदगी के दुखों को सुन रहे हो, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसके बारे में सुनकर उन्हें सलाह देते हो, उनका साथ दे रहे हो ना, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे बच्चे। क्योंकि आजकल ना कोई किसी के बारे में जानने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि सबके जीवन में इतने दुख, इतनी परेशानियां हैं ना, कि कोई भी अपनी उलझनों से बाहर आने की कोशिश ही नहीं करता। किसी के जीवन में ज़्यादा दुख है, किसी के कम दुख है, लेकिन सबको अपने दुख सबसे ज़्यादा लगते हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि तुम्हारे दुख बहुत है, तो कभी नज़रें उठाकर अपने आसपास वालों की ज़िंदगी देख लेना, तब तुम्हें शायद अपनी ज़िंदगी बेहतर लगने लगे, देख लेना। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि मुझ पर कभी संदेह मत करना, कभी शक मत करना। कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे आजमाने की कोशिश करते हैं, मुझे आजमाने की कोशिश करते हैं कि कृष्ण है या नहीं है। लेकिन मैं था, मैं हूँ, मैं रहूँगा। मैं युगों युगों से था, मैं युगों युगों तक रहने वाला हूँ मेरे बच्चे। तो मुझे आजमाओ मत। जो बच्चे मुझे आजमाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनसे मैं यही कहूँगा कि मैं हूँ और मुझे आजमाओ मत। हाँ, लेकिन सही समय आने पर उन्हें मेरी लीला भी दिख जाएगी कि मैं हूँ। मेरी लीला देखना चाहते हैं ना, तो सीधा सीधा कहो ना कि कृष्ण कोई लीला दिखाओ, तो मैं लीला दिखाऊंगा तुम्हें। लेकिन मुझ पर संदेह करना, मुझ पर शक करना तो गलत है ना मेरे बच्चे, बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, जो तुम्हारे पाँव में चोट आई है ना, वहाँ पर तुम दवाई लगाओ। यूँ हलगर्जी, लापरवाही बिल्कुल मत करो कि आगे चलकर दिक्कत आए मेरे बच्चे। तुम्हारे पाँव में सूजन है मेरे बच्चे, थोड़ा संभल कर मेरे बच्चे। अभी से चीज़ों को इतना हल्के में मत लिया करो मेरे बच्चे। अगर कुछ हुआ है तो वहाँ पर ध्यान दो, गंभीरता से ध्यान दो, चाहे वो चोट छोटी हो या बड़ी हो। छोटी चोट में भी तुम्हें ध्यान देना चाहिए मेरे बच्चे, क्योंकि कभी कभी छोटी चोटें ही ना बहुत बड़ी बन जाती हैं। ध्यान दो अपने ऊपर, समझ आया तुम्हें। और सुनो, आज तुम्हें किसी काम से बाहर जाना है और वो काम तुम्हारा नहीं, किसी और का है। किसी और की मदद करने तुम जा रहे हो, तो खूब सारा आशीर्वाद मेरे बच्चे। तुम जिस काम के लिए जा रहे हो उसमें तुम सफल ज़रूर रहोगे। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।